आके। राइट। सो वेट कर लें, शायद आ जाए। ओके ठीक है, चले हम 2 मिनट तक जो है ना वेट करते हैं बाकी पर्सन्स का। जैसे ही वो आ जाएंगे तो फिर हम फटाफट अपनी मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। क्या? अच्छा, तब तक आप लोग मुझे ज़रा ना ये बताएं कि आप लोग कहाँ कहाँ से, अपनी अपनी सिटी का नाम बताएं ज़रा। अच्छा, लाहौर से, मसूर से 10 का। ओके 10 का। ओके ठीक है, और बाकी पर्सन्स? सिर्फ 3 लोगों ने जवाब दिया है। ऑलराइट। तो मुझे लगता है अब हमें अपनी मीटिंग को स्टार्ट करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, और बाकी जिसको आना होगा तो वो लोग आ जाएंगे आराम से। तब तक हम अपनी मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो एक बार मुझे ज़रा चैट बॉक्स में बताएं, आप सब लोगों के पास डायरी पेन है या नहीं है? डायरी पेन आप लोगों के पास है या नहीं है? ओके, सिर्फ एक पर्सन ने बताया है। मैम हबीबा ने बताया है उनके पास है डायरी, बाकी लोगों के पास है या? झूठ नहीं बोलना है, देखो झूठ कभी लाइफ में नहीं बोलना। नहीं है, ओके। नहीं है। ठीक है, आपने क्या करना है, स्क्रीन शॉट लेते जाना है, ठीक है। मैं स्लाइड्स शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। एंड आपने स्क्रीन शॉट लेने हैं उनके स्लाइड्स के जिनके पास डायरी पेन नहीं है, बाद में आपने उनको डायरी पर राइट डाउन करना है। ठीक है। सो मैं अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ आप सबके साथ। मुझे ना चैट बॉक्स में बताना जब स्क्रीन शेयर हो जाए तो कि आपको मेरी स्क्रीन क्लियर है कि नहीं है। ऑलराइट, सो मुझे ज़रा एक बार चैट बॉक्स में बताइए कि मेरी स्क्रीन आप सबको क्लियर है। ओके, स्लाइड्स शो हो रही हैं आपको प्रॉपर? ऑलराइट, ठीक है। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। ओके ठीक है, चले आप चैट बॉक्स को बंद कर दें आप लोग और मेन स्क्रीन पे आ जाएं। अब हम काम की बात करते हैं, बाद में फिर हम बाकी चीज़ें होंगी, आपकी क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर्स करेंगे और बाकी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम आ जाते हैं मेन ट्रेनिंग की तरफ। सो हमारा जो फर्स्ट का टॉपिक है, जो हमारा फर्स्ट लेसन है इस नेटवर्क मार्केटिंग सीरीज के अंदर, वो है ड्रीम्स। फर्स्ट लेसन हमारा, सबसे पहले हमारी जो कैटेगरी आती है वो आती है माइंडसेट की। ठीक है। एक प्रॉपर, एक करेक्ट माइंडसेट के साथ जब आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज को लेके आप स्टार्टअप करते हो, तभी आप लाइफ में कामयाब हो सकते हो। ठीक है, करेक्ट माइंडसेट कैसे शिफ्ट करना है उसकी ये सीरीज है। और इसका हमारा फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट एपिसोड हमारा जो है वो है ड्रीम्स का। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं ना, कोई भी काम करने का डिसीजन लेते हैं या स्टार्ट करते हैं, तो उनके पीछे जो वजह होती है वो होती है ड्रीम्स। ठीक है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा स्ट्रगल लाइफ में तभी करते हैं जब हमारे ड्रीम्स बड़े होते हैं। वरना 2 वक्त की रोटी जो है वो हर इंसान खा लेता है ना। आपने देखा होगा कि जो भिखारी होता है ना, भीख मांगने वाला, वो भी बंदा 2 वक्त की रोटी तो खा ही लेता है। ठीक है। सो मेरे साइड से लाइट चली गई है। ओके इट्स ओके, मेरी वीडियो क्लियर होगी होप सो आपको। जो भिखारी होता है ना, वो भी 2 वक्त की रोटी खा लेता है, लेकिन एक इंसान बहुत ज्यादा जो स्ट्रगल कर रहा होता है, क्योंकि वो भिखारी जो होता है ना, वो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करता, जस्ट 2 वक्त की रोटी के लिए करता है ना, वो उसकी उसको मिल जाती है। लेकिन एक नॉर्मल जो पर्सन होता है, जो नॉर्मल बंदा होता है ना, वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करता है। वो इसलिए करता है कि भाई उसको अपनी लाइफ के अंदर ड्रीम्स को फुलफिल करना होता है, तभी वो लाइफ में स्ट्रगल करता है। राइट। सो हम आगे बढ़ते हैं। में क्या होता है? ठीक है, ड्रीम्स क्या होता है? ड्रीम्स वो होते हैं जो हम देखते हैं, हम सोचते हैं, हम विजुलाइज करते हैं, और एक्चुअली में हमें लगता है कि वो ड्रीम्स कभी फुलफिल नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसी चीज, ऐसे ड्रीम्स जो
ऐसा लगे कि भाई वो इम्पॉसिबल है, कभी पूरे नहीं हो सकते, उनको ड्रीम्स कहा जाता है, और वो एक्चुअल में इम्पॉसिबल नहीं होते। हमें लगता तो है कि भाई वो इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकते, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है। इट सीम्स इम्पॉसिबल, बट इट डजेंट मीन इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है। एंड बाइबल में एक बात लिखी गई है, बाइबल में एक बात बोली गई है कि विदाउट ड्रीम्स एंड विजन पीपल पेरिश। कि सपनों के बिना इंसान कुछ भी नहीं है। अगर किसी के सपने नहीं है, गोल नहीं है, आप अपनी लाइफ में कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है। सो जब आप छोटे थे या आप यंग एज में जब आए, तो आप सोचते थे, राइट, आप सोचते थे कि मैं जब बड़ा बन जाऊंगा तो मैं मेरा एक अच्छा सा मैं घर बनाऊंगा अपने लिए, एक बड़ी सी गाड़ी लूंगा, या मैं इंटरनेशनल टूर करूंगा, या मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने जाऊंगा। अब जब छोटे थे तो आप सोचते थे, राइट, कि मैं बड़ा होके ये चीजें करूंगा। लेकिन जब आप एक्चुअल में बड़े हो गए, तो आपने क्या किया, आपने सपने देखना छोड़ दिया। आपको लगा कि नहीं यार, मैंने जो सपने देखे थे वो कभी लाइफ में पूरे नहीं हो सकते। और आपको ऐसा क्यों लगा? वो ऐसा तभी लगा कि जब आप बड़े हुए तो आपकी सराउंडिंग में जो पर्सन्स थे, जो लोग थे, जो पीपल थे, उन्होंने आपको ये बात रियलाइज करवाई कि आप अपनी लाइफ में कभी भी ड्रीम्स को अचीव नहीं कर सकते। और हम ऐसी सोसाइटी में आज रहते हैं कि जहां पे अगर हम किसी पर्सन को अपने सपनों के बारे में बताते हैं कि मैंने लाइफ में ये चीज अचीव करनी है, तो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। राइट। मैंने भी जब अपने सपनों के बारे में बात की थी, जब मैंने फर्स्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट किया था, ज्वाइन किया था, उस टाइम मुझे ड्रीम्स के अबाउट बताया गया। और मैंने अपना ना एक चार्ट बनाया था। मैंने क्या किया, मेरी जो ड्रीम कार थी ना, मैं उसका एक प्रिंट निकलवा के आया बाजार से। और मैंने क्या किया, अपने रूम में ना, जहाँ मेरे बेड था, बेड के सामने मैंने लगा दिया उसको दीवार पे, कि मैंने लाइफ में ना ये कार लेनी है। घर वाले ना बड़ा मजाक उड़ा रहे थे उसका, कि भाई ये बड़ा होके मतलब सॉरी, अपने लाइफ में अभी वर्क कर रहा तो आगे चल के ये अपने सपनों को पूरा करेगा। और रिश्तेदार मेरे आते थे, देखते थे, तो मतलब हंस रहे होते थे, मेरा मजाक उड़ा रहे होते थे कि भाई ये लाइफ में अपने सपनों को पूरा करेगा, ये गाड़ी लेगा, चलो। तो इस तरीके से जो है, हम जैसी सोसाइटी में, हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं कि यहाँ पे लोग हमारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं। सो अब आपने स्टार्ट करना है। आपने क्या स्टार्ट करना है? आपने ये सोचना स्टार्ट करना है कि जो आपके लाइफ के अंदर जो सपने हैं, जितने आप बड़ा सोचोगे, उतने बड़े आपके सपने पूरे होंगे। जितना आप सोचोगे, उतने आपके सपने रियली में पूरे होंगे। तो यहाँ पे आपका ये सपना हो सकता है कि आप मिलीनियर बनो। ठीक है। आपका सपना ये हो सकता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर मिलीनियर बनो। अभी आपको लग रहा होगा कि शायद ये इम्पॉसिबल है, कभी हो नहीं सकता, बट ये एक्चुअल में इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है। एक टाइम था, दो भाई थे। ठीक है। उन्होंने सोचा, जब टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, जब इस दुनिया की जो है ना, वो जब मतलब दुनिया ये जो है ना, उसमें इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इनिशियल लेवल पे थी, कोई ग्रोथ नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो उस टाइम पे दो भाइयों ने सोचा कि हम हवा में उड़ेंगे। हम ऐसी कोई चीज बनाएंगे कि जो हवा में उड़ेगी। हम बंद कमरे को, लोहे के कमरे को या बंद चीज को हम हवा में उड़ाएंगे। तो उस टाइम बड़े लोगों ने मजाक उड़ाया उनका, कि भाई ये उड़ाएंगे हवा में बंद कमरे को। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। हवा में कमरा कैसे उड़ सकता है भाई? ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन वो जो दो भाई थे, उनका नाम है राइट ब्रदर्स। उनका एक सपना था, उस टाइम लोगों ने भी मजाक उड़ाया। और उस टाइम अगर देखा जाए तो उस टाइम के हिसाब से भी बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था कि भाई ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या करें, उनका एक सपना था कि भाई हमने ये चीज करनी है। और उन्होंने फर्स्ट जो एरोप्लेन बनाया था, यहाँ पे आप एक राइट साइड पे पिक देख सकते हैं, ये इन्होंने फर्स्ट एरोप्लेन बनाया था उस टाइम। और उसके बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आती गई, चीजों को इम्प्लीमेंट किया गया, चीजों को इम्प्लीमेंट करते 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 अभी जो टाइम आया है कि आज हम एरोप्लेन में सफर कर रहे हैं। एक बंद कमरा हवा में उड़ रहा है, एक लोहे का डब्बा हवा में उड़ रहा है। एक सपने को उन्होंने पूरा करके दिखाया। उसके बाद यहाँ पे आपने हो सकता है आप लोग जानते होंगे या कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। इंडिया के एक बहुत बड़े एक्टर हैं अभी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ना उनकी शक्ल अच्छी थी, ठीक है, ना उनका कलर अच्छा था, ना उनके पास कोई पैसे थे, बिल्कुल गरीब थे। ना शक्ल अच्छी, ना उनका बोलने का अंदाज अच्छा था, कुछ भी उनके पास कोई भी एक क्वालिटी नहीं थी। और उसका एक सपना था एक्टर बनने का, कि मैं भी एक टाइम आएगा, मैं भी फिल्मों में एक्टर बनूंगा, मैं भी लाइफ में अपना सपना पूरा करूंगा। और लोगों ने
उसको ताने दिए। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहता था कि मैं जब बड़े बड़े जब स्टार्स होते थे होटल्स में आते थे तो मैं उनके कपड़े प्रेस करता था, मैं उनकी जूतियां पॉलिश करता था वहां पे जाके। क्यों? क्योंकि उसका एक जुनून था, एक सपना था कि मैंने भी लाइफ में बनना है। अब उसको पता था कि भाई ये जो एक्टर लोग हैं इन्हीं से सीख के मैं कुछ कर सकता हूँ। इनके अगर वहां पे सराउंडिंग में रहूंगा तो मैं कुछ सीखूंगा इनसे। वो सीख के ही मैं अपने सपने को पूरा कर सकता हूँ। और 14 साल उसको लगे अपनों सपनों को पूरा करने के लिए। और एक टाइम आया कि आज वो एक दुनिया का एक बहुत बड़ा एक्टर है। तो यहाँ पे आप चीजों को रिलेट कर पा रहे हो कि सपने ऐसे होते हैं जो आपको प्रेजेंट टाइम पे ना इम्पॉसिबल लगे, लेकिन वो सपने आपके इम्पॉसिबल नहीं है, वो सपने आपके पूरे हो सकते हैं। जस्ट यू हैव टू डू योर वर्क। आपको अपना जो वर्क है वो आपने करना है, आपने कभी भी हार नहीं माननी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको अपने सारे सपनों को राइट डाउन करना है। ठीक है, आज की हमारी जो मीटिंग का पर्पज है ना वो ये है कि आपके सारे सपने मैंने जगाने हैं वापस। जो आपने कभी वो दुनिया को देख के लोगों की बातों में आके जो सपने आपके दब चुके हैं ना, उन सपनों को मैंने दोबारा जगाना है। और उन सपनों को पूरा करने के लिए मैं आपकी हेल्प करूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ आपके सपने जगाने हैं, नहीं, मैंने आपके सपनों को पूरा भी करना है। ये मेरी कमिटमेंट है आप सब लोगों के साथ। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं आपके सपनों का पूरा करने के लिए आपकी पूरी हेल्प करूंगा, पूरी हेल्प करूंगा। तो आपको यहाँ पे तीन तरह के ड्रीम्स होते हैं। तीन तरह के ड्रीम्स होते हैं। एक होते हैं शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, दूसरे होते हैं मिड टर्म ड्रीम्स, एंड तीसरे होते हैं लॉन्ग टर्म ड्रीम्स। अब अगर हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म ड्रीम्स की बात करें तो शॉर्ट टर्म ड्रीम आपका वो होता है जो 6 मंथ का होता है। नेक्स्ट 6 मंथ का जो आपका ड्रीम होता है वो आपके होते हैं शॉर्ट टर्म ड्रीम्स। उसमें से आपका ये भी सपना हो सकता है कि आप एक अच्छा मोबाइल फोन लेना चाहते हो, आपका सपना है कि आप आईफोन लो। आपका सपना है कि भाई आप अपने घर के ऊपर अगर कोई कर्जा है, कोई लोन है, या आपके अपने अपने ऊपर कोई लोन है वो आप चुकता करो। क्योंकि जिसके ऊपर लोन होता है, जाहिर सी बात है जो लोन देते हैं वो लोग तंग करते हैं ना, परेशान करते रहते हैं। तो हो सकता है आप इस चीज से परेशान हो, आप वो चीज करना चाहते हो। या हो सकता है आपका एक सपना हो कि आप एक डोमेस्टिक ट्रिप करके आओ। है ना, आजकल क्योंकि देखो आजकल जो हमारे यूथ है ना ज्यादातर डिप्रेशन की मरीज है, क्योंकि अपने कैरियर को लेके अपनी चीजों को लेके बहुत ज्यादा वो पजल हुए हुए हैं कि लाइफ में क्या करना चाहिए, डायरेक्शन नहीं मिल रही, वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है ना। तो कभी कभी आपका भी माइंड करेगा कि भाई आप कहीं बाहर घूम के आओ ताकि थोड़ा रिलैक्स हो जाए माइंड, है ना। तो आपका डोमेस्टिक ट्रिप करने का भी सपना हो सकता है। तो ये आपने आज अपने सपने लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आज मैंने मीटिंग दे दी, आपने सुन लिया बस, और एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, नहीं। मैं अगली मीटिंग में आपसे अपनी वीडियो ऑन करवा के आपको बोलूंगा, वीडियो ऑन करके अपनी डायरी दिखाओ जो आपने सपने लिखे थे। या हो सकता है मैं ग्रुप में आपसे मांग लूं जो आपकी लिस्ट है वो। या हो सकता है आपके अपलाइन को बोल दिया जाए या मैम गाजिया को बोल दिया जाए वो आपसे अपने सपनों की लिस्ट लें। जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये आपने प्रॉपर लिखनी है और इसका मुझे फीडबैक चाहिए। ठीक है, तो आपने शॉर्ट टर्म ड्रीम्स अपनी लिस्ट बनानी है, वो सपने जो आप अगले 6 महीने में पूरा करना चाहते हो। इस ये जो मैंने बताया कुछ, इसके अलावा भी आपका कोई भी सपना हो सकता है जो अगले 6 महीने में आप पूरा करना चाहते हो, तो आपने वो राइट डाउन करना है। वो आपके होते हैं शॉर्ट टर्म ड्रीम्स। सेकंड आपके आते हैं मिड टर्म ड्रीम्स। मिड टर्म ड्रीम्स वो होते हैं जो आपको 1 साल से लेकर 2 साल के बीच में आप उन सपनों को पूरा करना चाहते हो, वो आपके मिड टर्म ड्रीम्स हो सकते हैं। वो होते हैं उसमें से आपका ये भी हो सकता है कि भाई आपकी कोई कार लेने का भी सपना हो सकता है कि आप अपनी ड्रीम कार लो। जाहिर सी बात है हर इंसान का ये सपना है कि वो अपनी एक ड्रीम कार ले। कार का तो हर इंसान का सपना है ना। तो आपका सपना हो सकता है आज आप लिखो कि आपकी ड्रीम कार कौन सी है। और ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने 3 साल से काम किया है और मैंने इन्हीं चीजों पे काम किया, तभी जाके मुझे वो मंजिल मिली थी जो मैंने कल आपको बताया था मीटिंग के अंदर। ठीक है, वो उस मंजिल को मिलने की वजह यही चीजें जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, और मैंने रियली में ये चीजें की है, टू बी ऑनेस्टली। तो जैसे आज बता रहा हूँ ऐसे आपने करना है। जो पाथ आपको दूंगा, जो रोड मैप आपको देता जाऊंगा, हर रोज हमारी इस तरह से मीटिंग्स होंगी, इस तरह से मैं एक एक चीजें करके आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करूंगा। तो आपने उस रोड मैप को फॉलो करके आगे चलना है। ठीक है जी, तो ये आपके मिड टर्म ड्रीम्स होते हैं। आपका हो सकता है कि आपका कोई घर बनाने का सपना हो, या आपका एक इंटरनेशनल टूर करने का सपना हो। क्योंकि जाहिर सी बात है आप इसलिए तो नहीं बने कि भाई आप सारी जिंदगी अपने घर में रहो, या सारी जिंदगी आप अपने कंट्री में ही घूम पाओ, बाहर की दुनिया ना देख पाओ। आप इस चीज के लिए तो नहीं बने हो ना। जाहिर सी बात है आप ये इंसान हो, आपका भी दिल करता होगा कि भाई आप इंटरनेशनल टूर पे जाओ। आप दुबई घूमने जाओ, आप पेरिस घूमने जाओ, आप तुर्की जाओ, आप इंडोनेशिया जाओ, आप मलेशिया जाओ। आप लोगों को जाते हुए देखते होंगे अपने रिश्तेदारों में या दोस्तों में किसी को कि भाई वो जा रहा है घूमने, तो आपका भी दिल करता होगा घूमने जाने का, है ना।
तो आपने ये गोल बनाना है, ये आपने अपना एक ड्रीम सेट करना है। इसको फुलफिल कैसे करना है, ये हम आपको सिखाएंगे भी और साथ भी देंगे उसको फुलफिल करने के लिए। ये मेरी आपसे कमिटमेंट है आज। ठीक है। ओके सो आगे चलते हैं। उसके बाद आपका आता है लॉन्ग टर्म ड्रीम्स। लॉन्ग टर्म ड्रीम्स आपके वो होते हैं, ये मीटिंग एक्चुअली 10 मिनट में एंड हो जाएगी, तो मैं कोशिश करता हूँ कि 10 मिनट के अंदर हम इस चीज़ को कवर अप कर लें। ऑल राइट सो लॉन्ग टर्म ड्रीम आपका वो ड्रीम्स होते हैं जो 2 साल से लेके अगले 5 साल तक के ड्रीम्स होते हैं। वो आपके किस में आते हैं, लॉन्ग टर्म ड्रीम्स के अंदर आते हैं। मेरी वॉइस क्लियर है? आप सब एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताएं जरा, मेरी वॉइस क्लियर है आप सबको? कोई एक बंदा भी अगर मुझे बता दे मेरी वॉइस क्लियर है आप सबको तो। ओके ठीक है, क्लियर है। ऑल राइट सो लॉन्ग टर्म ड्रीम्स आपके वो होते हैं जो अगले 2 साल से लेके 5 साल तक आप कंप्लीट करना चाहते हो जिन सपनों को, वो आपके लॉन्ग टर्म ड्रीम्स होते हैं। उसमें से आपका ये सपना हो सकता है कि भाई आप अपनी लाइफ के अंदर एक फाइनेंशियल फ्रीडम आप अचीव करो। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है? फाइनेंशियल फ्रीडम वो होती है कि भाई अगर कल को आप किसी एक अच्छे शॉपिंग मॉल में जाते हो शॉपिंग करने, ईद की शॉपिंग करने, अपनी फैमिली को लेके जाते हो आप शॉपिंग करने, और उस टाइम आपकी फैमिली में कोई फैमिली मेंबर है, आपके पापा है, आपकी मम्मी है, आपके भाई है, आपके बहन है, वो कोई चीज किसी भी चीज पे हाथ रखे तो आपको उस चीज को परचेज करने से पहले उसका नेम टैग जो है ना वो देखना ना पड़े। उसके ऊपर जो प्राइस टैग लगा होता है ना, प्राइस टैग, सॉरी, वो प्राइस टैग आपको देखना ना पड़े। इसको कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। आप ये ना देखो कि भाई ये चीज कितने की है और मेरी जेब जो है वो इस चीज की इजाजत देती है या नहीं, ये चीज आपको देखनी ना पड़े, उसको कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। और मेरा लाइफ का मकसद है फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना। ठीक है, कल को आप एक अच्छी शॉपिंग में मॉल में अपनी फैमिली को लेके जाते हो और ईद की सारी शॉपिंग आप अपने पैसों से करवाते हो। सोचो उस टाइम आपकी खुशी कितनी होगी, आपके अंदर क्या खुशी होगी उस टाइम, आपकी फीलिंग्स क्या होंगी, और उस टाइम आपकी फैमिली की क्या फीलिंग्स होंगी। उनकी आंखों में आपके लिए प्राउड फील होगा। राइट, तो उन चीजों को देखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है ना। उसके बाद आपका वर्ल्ड टूर करने का सपना हो सकता है आपका, हो सकता है कि आप अपनी एक कंपनी बनाना चाहते हो, खुद की कंपनी। आप अपनी खुद की कोई कंपनी बिल्ड करना चाहते हो, कोई कारपोरेट कंपनी बनाना चाहते हो, कोई अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये भी आपका सपना हो सकता है लॉन्ग टर्म ड्रीम्स के अंदर। तो उसका गोल सेट करो आप कि मुझे ये चीज करनी है, क्योंकि आपने बिजनेसमैन बनना है, तो आपके मल्टीपल बिजनेस होने चाहिए। वो कब होंगे? जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करोगे, जब आप मेहनत करोगे, जब पैसा कमाओगे, तो आप इन सब चीजों को कंप्लीट कर पाओगे। फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी जो भी ड्रीम्स हैं स्पेसिफिक होना है आपने। ठीक है, बी स्पेसिफिक, राइट डाउन योर एवरीथिंग वेयर यू वांट टू हैव योर ड्रीम्स, हाउस, which car you want to drive, in which country you want to spend your holidays. See, if no one is calling you mad, then you are not in the right direction. अगर आपको कोई बंदा बोले कि भाई ये बंदा पागल हो गया है, तो समझो आप एक राइट डायरेक्शन पे हो। अगर आपको कोई पागल नहीं बोल रहा है ना, तो समझो अभी तक आप राइट डायरेक्शन पे नहीं हो। एक छोटा सा ना हाथी का बच्चा होता है, तो उसको कोई जंगल से उठा के ले आता है घर में पालने के लिए। ठीक है, वो छोटा होता है हाथी का बच्चा बच्चा, तो बंदा क्या करता है, उस हाथी के बच्चे को एक रस्सी के साथ है ना बांध देता है, पेड़ से, एक पेड़ से उसको रस्सी के साथ बांध देता है। अब वो हाथी का बच्चा उस टाइम बड़ी स्ट्रगल करता है, बड़ी स्ट्रगल करता है कि भाई वो किसी तरीके से उस पेड़ से छुटकारा, उस रस्सी से छुटकारा हासिल करे। लेकिन वो छोटा होता है बच्चा, उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती, इतनी ताकत नहीं होती, वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है इधर उधर, लेकिन वो उस रस्सी से अपने आप को छुड़ा नहीं पाता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती है। अब वो काफी दिन तक ट्राई करता है लेकिन वो कामयाब नहीं होता। अब हाथी का बच्चा क्या सोचता है कि नहीं, मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मैं कभी ये चीज कर ही नहीं पाऊंगा। धीरे धीरे होते होते टाइम गुजरता है कि वो हाथी का छोटा बच्चा बड़ा हो जाता है, एक बड़ा, बहुत बड़ा, एक ताकतवर हाथी बन जाता है वो। ठीक है, लेकिन फिर भी वो एक रस्सी से बंधा हुआ होता है। ठीक है, अब उस टाइम वो हाथी की एक मेंटेलिटी बन चुकी होती है कि भाई नहीं, मैं इस रस्सी से अपने आप को कभी छुड़ा ही नहीं सकता। जबकि एक बहुत बड़ा हाथी अगर वो चाहे तो उस पेड़ को उखाड़ के भी फेंक सकता है, इतनी उसके अंदर ताकत होती है। रस्सी तोड़ना तो उसके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है, एक झटके में वो रस्सी को तोड़ सकता है, वो पेड़ को उखाड़ के फेंक सकता है, लेकिन वो अब कोशिश नहीं कर रहा।
क्यों नहीं करा? क्योंकि उसके एक माइंडसेट बन चुका है कि नहीं, वो कभी अपने आप को इससे छुड़ा नहीं सकता। तो हमारी जो लिमिट्स है ना, वो लोगों ने इस तरह से बना दी है कि भाई हमें भी लगता है कि नहीं, हम लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। हमारे अंदर इतनी पोटेंशियल है। दुनिया के अंदर बड़े बड़े रिकॉर्ड्स जिन्होंने ब्रेक किए, जिन लोगों ने, वो कौन है? वो कोई एलियंस तो नहीं है ना, वो भी इंसान ही है ना, जिन्होंने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स ब्रेक किए, जिन्होंने बड़े बड़े बिजनेसेस क्रिएट किए, जो आज अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। क्या वो कोई एलियंस है? किसी अदर प्लेनेट से आए हैं? नहीं ना, इसी प्लेनेट से आए हैं, इसी दुनिया के लोग हैं वो। उन्होंने अपने ड्रीम्स को अचीव किया। अचीव क्यों किया? क्योंकि भाई उन्होंने मेहनत की, उन्होंने स्ट्रगल की। और इस दुनिया के अंदर 97% जो पर्सन होते हैं ना, वो कभी स्ट्रगल नहीं करते, उनके पास गोल सेट नहीं होता, उनके ड्रीम्स नहीं होते। और वो बाकी जो रिमेनिंग 3% पर्सन होते हैं, जो 3% लोग होते हैं, उनके लिए मेहनत करते हैं, उनके यहाँ जॉब करते हैं जाके। सो आज की जो हमारी मीटिंग थी, वो टोटली इस चीज के ऊपर थी। तो फटाफट कोई भी चीज अगर आपको अभी तक समझ नहीं आई है, तो काइंडली मुझे ना चैट बॉक्स में एक बार बताएं जरा। आज की मीटिंग आप लोगों को कैसी लगी, जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताएं। मेरी वॉइस क्लियर आप सबको? ऑलराइट। जबरदस्त, अमेजिंग। ओके, बाकी लोगों, बाकी बाकी सब लोग बताएं। इतना मैंने कुछ समझाया आप लोगों को, और अभी भी वही आदतें, वही हरकतें, है ना? मतलब एक्टिव नहीं रहना है। चैट बॉक्स में आप लोग टाइप करने में कितना टाइम लगता है? ऑलराइट। सो आज के टॉपिक को लेके किसी का कोई क्वेश्चन है, जरा मुझे बताएं एक बार चैट बॉक्स में। किसी का कोई क्वेश्चन है आज के टॉपिक को लेके? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो फटाफट मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताएं। किसी का क्वेश्चन नहीं है? ऑलराइट, मैं ट्राई करता हूँ अपनी वीडियो ऑन कर लूँ, ताकि हो सकता है आप नेटवर्क इशू ना हो ज़्यादा। लाइट तो अभी तक नहीं आई है। ओके, क्लियर है सारी चीज़ें? माशाल्लाह, अच्छी बात है। तो अब आप सब लोगों ने क्या करना है, अभी 2-2.5 मिनट के अंदर ये मीटिंग एंड हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अपने मिड शॉर्ट टर्म जो ड्रीम्स हैं उनकी लिस्ट बनानी है आपने। ठीक है, मिड टर्म ड्रीम्स की आपने लिस्ट बनानी है, और लॉन्ग टर्म ड्रीम्स की आपने लिस्ट बनानी है। और दूसरा काम आपने क्या करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूँ, इसको आपने करना है एनी हाउ। ठीक है, सुबह जब आप उठते हो, तो आपने 5 मिनट तक, 5 से 10 मिनट तक आपने क्या करना है, आंखें बंद करके ना एक सुकून वाली जगह पे बैठ जाना है अपने घर में, जो सुकून वाली जगह हो, जहाँ पे शोर ना हो, जहाँ पे बच्चे आपको तंग ना करें। ठीक है, वहां पे आपने अपनी आंखें बंद करके बैठ जाना है 5 मिनट के लिए, रोज आपने करना है ये चीज। ठीक है, और आपने विजुअलाइज करना है अपने ड्रीम्स को अपने माइंड में। टू बी ऑनेस्टली, मैं खुद ये चीज करता था। ठीक है, जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट किया था, मैं ये चीज खुद करता था, तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने विजुअलाइज करना है अपने ड्रीम्स को, कि आप कहाँ तक पहुंचना चाह रहे हो। आपकी जो ड्रीम कार है, आपने उसको सोचना है। आपका जो आप ड्रीम हाउस है, आपने उसको विजुअलाइज करना है अपने माइंड के अंदर, कि आप वो चीजें अचीव कर चुके हो। जहां तक आप पहुंचना चाहते हो, वहां तक आप पहुंच चुके हो, आपने विजुअलाइज करना है। रोज 5 मिनट, 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक आपने करना है इनको विजुअलाइज। ठीक है, वो एक आपने डायलॉग सुना होगा, एक मूवी का डायलॉग है, आपने सुना होगा कि अगर किसी भी चीज को आप शिद्दत से चाहो, तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। ठीक है, ये हकीकत है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसको क्या कहते हैं? इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, कि जब आप किसी भी चीज को शिद्दत से चाहोगे, तो पूरी कायनात उसको आप से मिलाने में लग जाती है। और ये हकीकत है, टू बी ऑनेस्टली, मैंने चीजों को ना एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, और एक अभी 1 मिनट रह गया है। बाकी एक और चीज मैंने आपको बतानी थी, खैर अभी 1 मिनट रह गया है, तो उसमें कवर अप नहीं हो पाएगी। ठीक है, सो इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे कल की मीटिंग के अंदर। कल हमारी मीटिंग इससे ज्यादा मस्त जो है ना, वो जबरदस्त होगी। तो आपने कल फिर डायरी पेन के साथ रेडी रहना है। लिंक आपको 8 बजे तक भी मिल सकती है, कभी भी 8 बजे फिक्स आपको लिंक आ जाएगी, लेकिन आपने 8 बजे तक रेडी रहना है। ये नहीं सोचना है कि भाई लिंक आई नहीं है तो अब चुप करके बैठ जाए, नहीं मीटिंग नहीं होगी। मीटिंग रोज 8 बजे होगी, आपने टाइम पे रेडी रहना। लिंक 8 बजे भी आ सकती है आपके ग्रुप में। ठीक है जी?
तो आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और खुश रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।